1813 का चार्टर एक्ट तथा 1858 का भारत शासन अधिनियम व 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो इस टॉपिक में हम 1813 का चार्टर एक्ट, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम की बात करेंगे। अब 1813 का चार्टर एक्ट क्या था? इसमें 3 नियम दिए गए। फर्स्ट क्या था कि चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। किस कंपनी की बात की जा रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जा रही है 1813 के चार्टर एक्ट में। सेकंड पॉइंट में क्या है? भारत में ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार की स्वतंत्रता दी गई भारत में। नेक्स्ट है कि भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों में विज्ञान एवं साहित्य के विकास के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए कंपनी खर्च करेगी। 1833 का चार्टर एक्ट, इसके तहत क्या था कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया। कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था, अभी चाय और चीनी का जो पिछला एक्ट में था, वो अब पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है। कानून क्षेत्र की शक्ति गवर्नर जनरल को दी गई। प्रशासनिक मामलों में केंद्रीकरण हुआ। भारतीयों के साथ धर्म, जाति, रंग, वंश के आधार पर भेदभाव समाप्त किया गया। ये 1833 का चार्टर एक्ट। फिर है 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या है? गवर्नर जनरल का पद नाम अब वायसराय हुआ। अब क्या नाम इसका किया गया? अब वायसराय कर दिया गया। पूछा जाता है क्वेश्चन। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर समाप्त किए गए। भारत के सचिव का पद सृजित किया गया। भारत के सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। अब है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या है? कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों की भागीदारी की शुरुआत। फिर है प्रांतों के लिए विधान परिषदों का गठन का प्रावधान। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। प्रांतों को कानून की शक्ति प्रदान की गई। तो इस तरीके से ये 1861 का भारत परिषद अधिनियम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर ये एक्ट से आपको जरा सा भी नॉलेज मिल रहा है, कुछ भी अगर हो रहा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जिससे मैं अपने और एक्ट जो हैं उनको मैं कंटिन्यू करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।